सवाल नंबर 1। वो कौन से नबी हैं जो गार में पैदा हुए थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, सी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, डी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार में पैदा हुए थे। हकीम लुकमान के उस्ताद कौन से नबी थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए हकीम लुकमान के उस्ताद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। सवाल नंबर 2। किस पानी को सिर्फ देखने से ही नज़रें तेज होती हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए बारिश का पानी, बी आबे जमजम, सी समंदर का पानी, डी दरिया का पानी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी आबे जमजम वो पानी है जिसे देखने से ही नज़रें तेज होती हैं। सवाल नंबर 3। किस कौम के लोग नंगे होकर एक साथ गुस्ल करते थे? आपके ऑप्शन है ये। ए कौम आद, बी कौम लूत, सी कौम समूद, डी बनी इसराइल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी कौमे बनी इसराइल के लोग नंगे होकर एक साथ गुस्ल किया करते थे। सवाल नंबर 4। इबलीस का जिक्र कुरान मजीद में कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए 10 मर्तबा, बी 20 मर्तबा, सी 30 मर्तबा, डी 40 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए इबलीस का जिक्र कुरान मजीद में 10 मर्तबा आया है। सवाल नंबर 5। कौन सा रिश्ता क़यामत के दिन भी बाकी रहेगा? आपके ऑप्शन है ये। ए मियाँ बीवी का, बी भाई बहन का, सी माँ और औलाद का, डी परहेजगारों का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी परहेजगारों का रिश्ता क़यामत के दिन भी बाकी रहेगा। सवाल नंबर 6। अल्लाह ने बुराइयों को किस दिन पैदा किया था? आपके ऑप्शन है ये। ए इतवार के दिन, बी पीर के दिन, सी मंगल के दिन, डी जुमेरात के दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी अल्लाह तबारक व तआला ने बुराइयों को मंगल के दिन पैदा किया था। सवाल नंबर 7। क्या पानी पर दम करके फूंक मारना जायज़ है? आपके ऑप्शन है ये। ए जायज़ है, बी मकरूह है, सी मना है, डी मुबाह है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी पानी पर दम करके फूंक मारना मना है। सवाल नंबर 8। कौन से नबी जिंदा ही जन्नत में टहलने के लिए चले गए थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जिंदा ही जन्नत में टहलने के लिए चले गए थे। सवाल नंबर 9। किस जानदार को बिना जिबाह किए ही खा सकते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए मुर्गा, बी भैंस, सी बकरी, डी मछली। आपका टाइम शुरू होता है अब।
सही जवाब है डी, मछली वो जानदार है जिसे बिना जिबाह किए ही खा सकते हैं। सवाल नंबर 10, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ताल्लुक किस कबीले से था? आपके ऑप्शन है ये, ए कुरैश, बी अंसार, सी अय्यूब, डी काई। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ताल्लुक अय्यूब नामी कबीले से था। सवाल नंबर 11, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कौन सी पुश्त हैं? आपके ऑप्शन है ये, ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, डी 10वीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 8वीं पुश्त हैं। सवाल नंबर 12, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर किस चीज़ की बारिश हुई थी? आपके ऑप्शन है ये, ए आग की, बी बर्फ की, सी पत्थरों की, डी लोहे की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर पत्थरों की बारिश हुई थी। सवाल नंबर 13, सबसे पहले किस सहाबी का इंतकाल हुआ था? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, सबसे पहले सहाबियों में हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ था। सवाल नंबर 14, शद्दाद किस मुल्क का बादशाह था? आपके ऑप्शन है ये, ए मिस्र, बी यमन, सी फ़लस्तीन, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, शद्दाद यमन का बादशाह था। सवाल नंबर 15, दोस्तों असर की नमाज के बाद अगरबत्ती घर में ऐसे जला दो, दौलत का तूफान आ जाएगा। कुरान इसीलिए रब ने दिया है कि जब आपको किसी वक्त भी मुश्किल हो, परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, तो आप अपने रब से रुजू करें। आपने नमाज असर के बाद इस वजीफे को करना है। एक अदद आपने अगरबत्ती अपने पास रख लेनी है। आप रोज़ाना भी इस अमल को कर सकते हैं, सिर्फ असर के बाद ही आपने इस अमल को करना है। एक दफ़ा तरीक़ाकार आप समझ लें, उसके बाद इस अमल को करना शुरू कर दें। देखना कैसे घर में आपकी इंशाअल्लाह बरकत ही बरकत आएगी। आपने पाक साफ होकर, बावुज़ू होकर किसी पाक जगह पर बैठ जाना है। कोशिश करनी है कि उस वक्त आपके पास बिल्कुल शोर ना हो। आपने सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है और उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी है। नमाज असर के बाद आपने करना ये है, सूरह फातिहा का ये अमल है। आपने वो अगरबत्ती अपने पास रख लेनी है और उस वक्त आपने सिर्फ 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है और सिर्फ 3 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है। तो आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना है, अपना मकसद अपने जहन में रखना है। उसके बाद दोबारा फिर दुरूद शरीफ पढ़कर आपने उस अगरबत्ती के ऊपर फूंक मार देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उस अगरबत्ती को जला देना है। कोशिश करनी है अपने घर के तमाम कमरों में उसका धुआं थोड़ा थोड़ा पहुंचा देना है और उसके बाद किसी एक जगह पर रख कर आपने अगरबत्ती को जला देना है। असर की नमाज के बाद इंशाअल्लाह आपका हर आने वाला दिन पहले दिन से बेहतर होता चला जाएगा। आप बेरोजगार हैं, आपको रोजगार मिल जाएगा। आप बे औलाद हैं, आपको औलाद मिल जाएगी। कारोबार में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत आना शुरू हो जाएगी। घरों में बरकत आना शुरू हो जाएगी। नहुसत ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। जितनी भी हसद है, जादू है, टूना है, उसके असरात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे।